अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले उम्मत मुसलिमा को ईद मुबारक। وخير لكم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أبناء أسرة الوطن، यहाँ यूएई एम्बेसी में हम हर साल फातिमा मस्जिद में ही ईद की नमाज अदा करने आते हैं। ओवरसीज ईद का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट ही होता है। बस नमाज अदा करो, घर वालों को पाकिस्तान कॉल करके ईद विश करो और फिर रूटीन लाइफ। यहाँ मोस्टली लोग ईद वाले दिन भी ड्यूटी पर होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल ईद वाली फील थोड़ी कम ही होती है। मोस्टली तो लोग सोकर ही गुजारते हैं जिनको छुट्टी होती है। तो आज का मेरा व्लॉग मेरी तरफ से एक सिंपल सा ईद व्लॉग है। डेफिनेटली आज का व्लॉग रिफ्रेशिंग ब्रेक के लिए भी है। ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ में बस इतना सा आराम चाहिए होता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर, बस एक पीसफुल और रिलैक्स्ड माइंड के साथ। अब ये हम सब ओवरसीज लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। या तो मैके चले जाएं या फिर किसी रिश्तेदार के घर जाकर अपनों के साथ सुकून भरे लम्हे गुजारें। इसीलिए हमारे लिए बार बार एक ही जगह बचती है कि हम सब जाकर करें एक ओवरनाइट पिकनिक कैंपिंग नेचर के बीच, अवे फ्रॉम बिजी एंड हेक्टिव लाइफ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंप्लीट गाइड फॉर ओवरनाइट कैंपिंग, लाइक व्हाट टू पैक, क्या ज़रूरी है, क्या अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपका ट्रिप कंफर्टेबल भी और मेमोरेबल भी हो, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हों। तो चलें, गेट रेडी विद मी फॉर अ कोजी ओवरनाइट कैंपिंग एक्सपीरियंस। एज यूजुअल मैं सबसे पहले रेडी करती हूँ फूड, स्पेशली जब आप किसी और फैमिली के साथ जा रहे हों तो सिंपल, ईजी और शेयरेबल फूड बेस्ट रहता है। और पिकनिक की जान, बारबेक्यू के बगैर तो पिकनिक होती ही नहीं है। तो मैंने एक क्विक सी बारबेक्यू मैरिनेशन भी शेयर की है। आई होप आपको साथ साथ समझ आ चुकी होगी इंग्रेडिएंट्स की। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सबको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड करें। अच्छे से कोट करके एयर टाइट पैक करें और रेफ्रिजरेट कर दें, रेडी फॉर बारबेक्यू। और हाँ, मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। अब लाइव कुकिंग के लिए मैं बनाऊंगी बटर चिकन मैरिनेट। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। ऐड करें 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, बटर चिकन मसाला एज पर टेस्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब इसमें बोनलेस चिकन ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें और पैक कर दें पिकनिक के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कर लें, बटर चिकन के लिए चिकन पहले से विनेगर वाटर से वॉश किया हुआ है। और एक छोटी सी मेरी टिप ये है कि पिकनिक पर अननेसेसरी वेट कैरी करने से बचने के लिए आप ऐसी मैरिनेशन को जिपलॉक बैग्स में स्टोर करके इजीली पैक कर सकती हैं। बट मेक श्योर उनकी एयर अच्छे से रिलीज हो और वो टाइटली क्लोज हों और बिल्कुल सेफ हों, ताकि कोई भी मैरिनेशन आपकी किसी और चीज़ को गंदा ना करे। सबसे पहले ही मैंने चना पुलाव बना लिया था, जो कि अब बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत ही इजी, लाइट और पिकनिक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब मैं स्टार्ट करने वाली थी पैकिंग। अच्छा, जैसे कोई चना पुलाव या फिर कोई और इस टाइप का पुलाव हो तो मैं उनको एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर करती हूँ, ताकि फ्रेश भी रहें और इजीली कैरी भी हो जाएं। साथ ही मैं फॉयल डिशेस भी रख लेती हूँ, क्योंकि पिकनिक पर ये बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं, जो डायरेक्ट फायर या फिर ग्रिल पर इजीली वार्म हो जाती हैं। पिकनिक पैकिंग में मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि चीज़ें सिंपल और मैनेजेबल रहें। चटनी को मैं योगर्ट के कंटेनर्स में ही स्टोर कर लेती हूँ और जब सर्विंग का टाइम होता है तो डिस्पोजेबल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद बस इजी होता है क्लीन अप और सिंपल ट्रैश। ऐसे ही छोटे मोटे फूड जैसे कि टी, शुगर के लिए मैं जिपलॉक बैग्स ही यूज़ करती हूँ, जो स्पेस भी सेव करते हैं। और फाइनली जाने से पहले हमारा पिकनिक पार्सल भी रिसीव हो चुका है। ये है एक लार्ज कैंपिंग टेंट, जो पिकनिक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। बैक टू बैक पिकनिक टेबल भी रिसीव हो चुका है। इजी टू कैरी, इजी टू सेटअप, परफेक्ट फॉर 4 पीपल और इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए सूटेबल है। पिकनिक के लिए पैकिंग करते वक्त मैं हैवी और लाइट आइटम्स को बैलेंस रखती हूँ और एसेंशियल्स को सेपरेट बैग में पैक करती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन एक्सेस हो जाए। जब पिकनिक के दोनों पार्सल्स के साथ मैंने ये ऑर्डर किया था ऑयल स्प्रे बोतल, हॉट एंड कोल्ड बैग और बारबेक्यू के लिए स्क्वीजर्स भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम सब कुछ रिसीव हो चुका है। अच्छा, ये बारबेक्यू स्क्वीजर जस्ट इस पैकिंग की वजह से मैंने ली है, क्योंकि बारबेक्यू स्क्वीजर को हमेशा सेफली ही पैक करना चाहिए। या तो किसी फॉयल रैप में पैक कर लें या फिर किसी बॉक्स में रख लें। तो इस पैकिंग में हैंडलिंग इजी भी है और कोई भी इंजरी का रिस्क नहीं है। पिकनिक के लिए हॉट एंड कोल्ड बैग का यूज़ मैरिनेशन आइटम या ड्रिंक को फ्रेश रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है।
ऑयल स्प्रे बोतल को पहले ही अगर फिल कर लिया जाए तो बेस्ट होता है, ताकि वहाँ जाकर कोई भी हसल ना हो, और उसे टाइटली क्लोज करके रखें ताकि लीकेज ना हो ड्यूरिंग ट्रेवल। अच्छा, लिक्विड्स में जैसे कि सॉसेस, ऑयल, चटनी, इन चीज़ों को मैं हमेशा डबल पैक ही करती हूँ ताकि लीकेज का इशू ना हो। इसके अलावा बारबेक्यू और कुकिंग आइटम्स को सेपरेट बॉक्सेस या बैग्स में ही रखती हूँ ताकि सेटअप के टाइम सब चीज़ें एक ही जगह पर इजीली मिल जाएं। हमेशा एक्स्ट्रा ट्रैश बैग्स और वाटर कैंस को जरूर कैरी करती हूँ ताकि पैकिंग और क्लीनिंग दोनों ईजी हो। सो पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। अपने फाइनल स्पॉट पर पहुंचने से पहले हमने लिया एक शॉर्ट ब्रेक अलबतवा ड्यून डेजर्ट पर। यह जगह अलबतवा लेक के रूट में ही आती है। ये जगह अपनी नेचुरल सैंड ड्यून्स और पीसफुल डेजर्ट व्यूज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ लोग यूजुअली क्विक स्टॉप लेते हैं फोटोज और वीडियोस के लिए और काफी देर नेचर को एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली वी आर वन ऑफ देम। हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया, यहाँ पिक्चर्स बनाए, रील्स बनाए, बहुत ही हमारा मेमोरेबल डे था। और अब वी आर फाइनली हियर एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड एस्थेटिक प्लेस, अलबतवा लेक। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत काम है, वाइड ओपन स्पेस, लेक व्यू और नेचुरल वाइब्स, परफेक्ट फॉर अ रिलैक्सिंग पिकनिक एंड ओवरनाइट कैंपिंग। ये है हमारा सेटअप, टेबल सेटअप, फूड सेटअप एंड कैंप सेटअप। बारबेक्यू, चाय, फूड और बॉनफायर के साथ फैमिली और फ्रेंड के साथ मोमेंट इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि लगता है कि अभी आए थे और बस सुबह हो गई। ऐसी कैंपिंग में अगर हमारे साथ कोई और फैमिली भी हो तो हम लोग क्या करती हैं कि हम लोग अपने फूड को डिवाइड कर लेती हैं। बेस्ट भी यही होता है कि कुछ डिशेस वो ले आएं और कुछ आप, इस तरह बर्डन भी डिवाइड हो जाता है और मिलजुल कर खाने का मजा भी डबल हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, फैमिली गपशप में टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, इतनी जल्दी मोमेंट गुजर जाते हैं कि लगता है कि अभी ही आए थे और सुबह हो गई। और एक्चुअली ओवरनाइट कैंपिंग का मेन पर्पस ही होता है कि बॉनफायर के पास बैठकर देर देर गपशप करना और लेक के पास सनराइज देखना, जो कि एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट गाइडलाइन की, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप अलबतवा लेक आएँ तो कार को ऑफ रोड ड्यून्स पर रेंडमली ड्राइव ना करें, स्पेशली सॉफ्ट सैंड एरिया में, क्योंकि गाड़ी फंस सकती है और कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। और ज्यादा क्राउड की सूरत में कार्स लेक से दूर, थोड़ा दूर ही पार्क करनी पड़ती हैं। लाइक आउटसाइड पे पार्किंग आपको मिलती है, इनसाइड नहीं मिलती। इसीलिए अर्ली आना बेस्ट होता है, क्योंकि कैंपिंग का सामान भी काफी हैवी होता है और कैंपिंग हर जगह अलाउड नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक जोन होते हैं जहाँ कैंपिंग परमिटेड होती है, तो हमेशा मार्क्ड एरिया में ही सेटअप करें, वरना फाइन भी हो सकता है। और हाँ, लेक के बिल्कुल अंदर या बहुत क्लोज कैंपिंग अलाउ नहीं होती, थोड़ा डिस्टेंस पर ही सेटअप करना होता है और हट के नीचे भी आप सेटअप नहीं लगा सकते। इसके अलावा फायरवुड या कोल आप डायरेक्टली ग्राउंड पर नहीं यूज कर सकते, इससे लैंड डैमेज होता है, स्पेशली लैंड के नियर। इसीलिए आप प्रॉपर बारबेक्यू ग्रिल या फायर स्टैंड यूज करें। अदरवाइज आप एक फॉइल बिछाकर फायर सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि लेक के बिल्कुल नियर एक प्लास्टिक बैग्स बिछे होते हैं जिनके ऊपर ये लेक का सारा सेटअप होता है। तो डैमेज करने की सूरत में आप फाइन भी भर सकते हैं। अच्छा, जब क्राउड ज्यादा होने की सूरत में बारबेक्यू स्पॉट्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, लेक पर आप ग्लास आइटम्स को लाना अवॉइड ही करें। बहुत से आउटडोर एरियाज में ग्लास लाना रिस्ट्रिक्टेड होता है और ब्रेक होने की सूरत में सेफ्टी भी डैमेज होती है। सो फाइन आपको वंस अगेन भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रूल्स ब्रेक करने का मुखालफा बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी रेंज में बिल्कुल भी सेट नहीं होता। अच्छा, जब मुखालफा की बात ही हो रही है तो एक और चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि बच्चों को लेक के अंदर ट्रैश फेंकने से मना करें, क्योंकि इसका तो 1000 दरम से भी ज्यादा का फाइन है। एनीवेज, अगर आपने नाइट कैंपिंग का प्रोग्राम कर ही लिया है तो नाइट टेम्परेचर ड्रॉप को इग्नोर ना करें। डेजर्ट या लेक एरियाज में रात को टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, तो प्रॉपर वार्म क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स और बॉन फायर का सामान जरूर कैरी करें, अदरवाइज आप थर 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 कांपेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉशरूम फैसिलिटीज हर टाइम अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली पीक टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा रश होता है या अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग की वजह से टेम्परेरी क्लोज भी हो जाता है। इसीलिए बेटर है कि आप अपनी टाइमिंग को प्लान करें और बेसिक हाइजेनिक आइटम जरूर साथ रखें। अच्छा, यहाँ इंसेक्ट्स और बग्स का इशू भी काफी ज्यादा होता है, तो मॉस्किटो रिपेलेंट या स्प्रे कैरी करना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिश फीडिंग अलाउड होती है, लेकिन बारबेक्यू या ऑयली फूड देना अलाउड नहीं होता। जस्ट ब्रेड फ्लेक्स या प्रॉपर फिश फूड ही यूज करें। अच्छा, अलबतवा लेक में बैचलर्स अलाउड नहीं होते, ये जस्ट फैमिली पिकनिक स्पॉट ही है। इवन अब तो प्रॉपरली एंट्रेंस पे चेकिंग होती है, अगर आप जस्ट मर्द ही हैं तो आपको वहां से रिटर्न करवा दिया जाएगा। अगर आपके साथ फैमिलीज हैं तो आप इंटर कर सकते हो।
एक और चीज़, लाउड म्यूज़िक को अवॉइड ही करें क्योंकि ये एरिया पीसफुल और इको सेंसिटिव है। तो इस बात पे अगेन आपको मुखालफा भी हो सकता है अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, फीडिंग या चेजिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। हमेशा अपना ट्रैश कलेक्ट करें और डेजिग्नेटेड बिन्स में डिस्पोज करें। ड्रिंक पर फाइन भी हो सकता है। लिविंग टाइम पर एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सनसेट के बाद एक साथ ही एग्जिट करते हैं जिससे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा अर्ली निकल जाएं या फिर थोड़ा लेट निकल कर रश को अवॉइड करें। तो लास्ट में इम्पोर्टेंट बात, सुबह जाने के वक्त अपनी जगह को जरूर रीचेक करें। कई दफा अपनी छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपकी कैंपिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ, सेफ और स्ट्रेस फ्री बना देती हैं। तो नेक्स्ट डे रेन प्रिडिक्शन थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मेरे प्रीवियस क्लिप में आप लोगों ने देखा कि हैवी स्टॉर्म आ रहा है और उसके बाद ही इतनी शदीद बारिश होना शुरू हो गई। एकदम से वेदर इतना क्लाउडी हो चुका था और इतना डार्क हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि मगरिब का टाइम है। ऑनेस्टली आजकल यूएई का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी क्लियर स्काई होता है और कभी अचानक से हैवी रेन। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं कि यूएई में काफी अनस्टेबल वेदर चल रहा है, जहाँ हैवी रेन, थंडर और स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिल रही हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में सेफ्टी फर्स्ट है, इसीलिए आपको रेन कॉशन साथ साथ ही मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में ई लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ऑफिस में भी डे ऑफ हो जाता है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। एनीवेज, हमने भी इन सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने एक्सपीरियंस की हैवी रेन विद थंडर एंड लाइटनिंग। बिल्कुल ही अलग वाइब्स होती हैं, रोड ट्रिप, बारिश की आवाज और कॉजी फीलिंग। तो कभी कभी प्लान्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में ही रियल मेमोरीज बनती हैं। डेफिनेटली इसी तरह हमारा ये ओवरनाइट कैंपिंग एक्सपीरियंस एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गया। नेचर, फैमिली, फूड एंड पीसफुल मोमेंट के साथ अगर आप भी यूएई में हैं तो ट्राई करें ये एक्सपीरियंस, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडलाइंस के साथ। एंड आई होप ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और इंस्पायर भी किया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पर्स ऑफ लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।